आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 5,654 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 122 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 1,915 कोरोना मरीज मिले। नैनीताल में 999, हरिद्वार में 856, उधमसिंह नगर में 397, चमोली में 264, अल्मोड़ा में 220, पौड़ी गढ़वाल में 366, टिहरी में 140, रुद्रपुरी में 166, उत्तरकाशी में 134, चंपावत में 105, पिथौरागढ़ में 66, बागेश्वर में 26 मरीज मिले। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,215 मरीज ठीक भी हुए हैं। कहाँ कितने लोग मरे? तो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 20, सेना अस्पताल देहरादून में 17, दून मेडिकल कॉलेज में 14, हिमालयन हॉस्पिटल व श्री महंत हॉस्पिटल में 12, एम्स ऋषिकेश में 6, बेस अस्पताल अल्मोड़ा व HNB बेस अस्पताल श्रीनगर में 5, आरोग्य धाम हॉस्पिटल बेस अस्पताल कोटद्वार व जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में 4, कैलाश हॉस्पिटल व वेलमेट हॉस्पिटल में 3, विवेकानंद हॉस्पिटल गौतम अस्पताल रुद्रपुर व मेडिसिटी हॉस्पिटल में 2, अरिहंत हॉस्पिटल, लेमन हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, ONGC हॉस्पिटल, उजाला हॉस्पिटल, स्वामी भूमानंद और विनय विशाल हेल्थ केयर में एक मरीज जिन्हें इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 2,624 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। देवभूमि में नकली रेमडेसिविर के राक्षसी नेटवर्क का भंडाफोड़। तो दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने उत्तराखंड में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह आरोपी दूसरे एंटीबायोटिक दवाओं को रेमडेसिविर का लेबल लगाकर बेच रहा था। दिल्ली में रेमडेसिविर की कालाबाजारी में हुई गिरफ्तारी के बाद पूछताछ करते हुए पुलिस ने उत्तराखंड और दिल्ली में कई जगह छापे मारकर कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 के हैं। पुलिस ने आरोपियों से 198 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन, 3,000 खाली शीशियाँ, पैकिंग मशीन, पैकिंग का अन्य सामान, दूसरी कंपनी की एंटीबायोटिक दवाएं, कंप्यूटर, एक स्कॉर्पियो गाड़ी व स्कूटी बरामद की है। मुफ्त टीका लगाएं, जान बचाएं के लिए जो भी संभव सब करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी को राष्ट्रीय संकट करार देते हुए केंद्र सरकार से कहा कि सभी नागरिकों को मुफ्त टीका दिया जाना चाहिए। लोगों की जान बचाने के लिए जो भी संभव है उसे करना चाहिए। शूटर दादी चंद्रो तोमर का कोरोना से निधन हो गया। रोहित सरदाना हार गए कोरोना से जंग। तो मशहूर पत्रकार रोहित सरदाना जो कि 42 साल के थे, शुक्रवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र निवासी सरदाना को सोमवार को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 7 महीने के बच्चे ने 12 दिन में दी कोरोना की मात। तो देहरादून से खबर आई है, 7 महीने के बच्चे ने 12 दिन में कोरोना को आखिरकार मात दे दी। 3 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद भी इस बच्चे ने जीवन की जंग जीत ली। डॉक्टरों ने शुक्रवार को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी। रोज हो रही 20 वकीलों की मौत, जज बोले हम असहाय। तो कोरोना की कहर से बदतर होते हालात को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। वकीलों की ओर से अर्जी दायर कर दिल्ली बार परिषद के अध्यक्ष रमेश गुप्ता रोते हुए बोले कि हर दिन 20 वकीलों की मौत हो रही है। किसी को न अस्पताल दिला पा रहे हैं, न ऑक्सीजन सिलेंडर, तड़प तड़प कर लोग मर रहे हैं। हम न तो केंद्र को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं और न ही दिल्ली को। हम बस अपने साथियों की मदद करना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा हम सब असहाय हैं। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार नहीं रहे। तो बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिन्हा का कोरोना से निधन हो गया। लालू यादव जेल से रिहा, अभी एम्स में रहेंगे। उत्तराखंड में आज से शुरू नहीं हो पाएगा युवाओं का टीकाकरण। तो उत्तराखंड में आज से 18 से 45 वर्ग आयु के लिए कोविड टीकाकरण शुरू नहीं हो पाएगा। वैक्सीन नहीं मिलने की वजह से इसे टालना पड़ा है। इनके टीकाकरण की शुरुआत में अब हफ्ते भर का वक्त लग सकता है। उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किए नतीजे। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने UTET का परीक्षा जारी कर दिया है। बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 31 मई तक निलंबित। तो देश में चलने वाली नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 31 मई तक निलंबित कर दी गई हैं। दूसरे राज्यों से आने वालों को फॉर्म भी भरना होगा। तो दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को कोरोना की रिपोर्ट साथ लाने के अलावा अब एक फॉर्म भी भरना होगा। दून पुलिस ने ऐसे फॉर्म जमा करने के लिए आशा रोड़ी बॉर्डर पर 13 जिलों
के अलग अलग बॉक्स लगा दिए हैं। पुलिस के मुताबिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए यह व्यवस्था की गई है। प्रतिरोधक क्षमता खत्म होने पर तेजी से बढ़ा संक्रमण। तो कोरोना की दूसरी लहर के पीछे पहली लहर से पैदा प्रतिरोधक क्षमता खत्म होना माना जा रहा है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने ये संकेत दिए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक पिछली लहर में बड़े पैमाने पर लोगों को कोरोना हुआ। कई जगह 60% तक लोगों के एंटीबॉडी पाई गई थी, जो नए संक्रमण के खिलाफ प्रतिरोधक का कार्य करती है। लेकिन या तो समय के साथ ये एंटीबॉडी नष्ट हो गई या फिर नए वायरस के खिलाफ कार्य नहीं कर रही है। सार्वजनिक वाहनों का किराया नहीं बढ़ेगा। तो कोरोना संकट से जूझ रहे उत्तराखंड के परिवहन कारोबार को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। 50% यात्री क्षमता के साथ वाहन संचालन का नियम लागू करने के बाद सरकार ने किराया बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की स्वीकृति के बाद परिवहन विभाग ने शुक्रवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिया। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने गत 20 अप्रैल को राज्य में चलने वाले सभी बस, ऑटो, टैक्सी, मैक्सी आदि सार्वजनिक वाहनों में यात्री क्षमता को घटाकर 50% कर दिया था। पिछले साल कोरोना काल में भी सरकार ने ऐसा ही निर्णय लिया था। देहरादून में 440 बस और टैक्सियां सरेंडर कर दी गई है। टाइगर रिजर्व और जू बंद करने के आदेश। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने देश में कोरोना महामारी के तेजी को देखते हुए सभी टाइगर रिजर्व, जू, पार्क पर्यटकों के लिए बंद करने के आदेश दिए हैं। मृतकों का दाह संस्कार एसडीआरएफ करेगी। तो कोविड से मृत लोगों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी एसडीआरएफ को दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा जनता से सीधे संवाद बनाएं। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विधायकों और जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे जनता से सीधा संवाद बनाकर रखें और उनकी परेशानियों को समझकर दूर करें। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पर भगत नाराज। तो कोरोना की रोकथाम के प्रबंधक एवं अनुश्रवण को मुख्यमंत्री ने काबीना मंत्री वंशीधर भगत को नैनीताल जिले की कमान सौंपी गई है। इस क्रम में भगत ने शुक्रवार को डीएम कैंप दफ्तर में कोरोना रोकने को हो रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी पर नाराजगी जाहिर की है। मरीजों की जान से खिलवाड़ करके बना लिए 5 करोड़ रुपए। तो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के रैकेट में शामिल आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। विधायक काऊ ने अस्पतालों को दिए ऑक्सीजन के 200 सिलेंडर। पोस्टमार्टम हाउस में सड़ गए 5 लावारिस शव। तो कोरोनेशन अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस में मानवता शर्मसार हो गई है। यहाँ पर डीप फ्रीज का लॉक टूटा होने से उसमें कूलिंग नहीं बनी, जिससे 3 दिन में 5 शव सड़ गए और उनमें कीड़े पड़ने लगे। जब पुलिस के साथ 3 शवों के वारिस पहुंचे तो शव देखकर फबक पड़े और सिस्टम को खूब कोसा। दून अस्पताल में कोरोना जांच में बदइंतजामी पर हंगामा। तो प्रेमनगर के रविंद्र को 3 दिन से बुखार है। बार बार सुरक्षाकर्मियों से पूछने पर कि उनकी बारी कब आएगी, लेकिन सुरक्षाकर्मी तसल्ली बरतिए कहकर उन्हें पीछे हटा देते हैं। कारगी से आई बुजुर्ग थककर एक कोने में बैठकर सिस्टम को कोसने लगती है। ये हाल है दून अस्पताल में कोरोना जाँच केंद्र में। दून में आज से फिर चलेगा सैनिटाइजेशन का अभियान। टीकाकरण के लिए उत्साह, वैक्सीन की किल्लत। दून में कोविड वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। टीकाकरण को लेकर के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन वैक्सीन की किल्लत की वजह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। देहरादून में सिर्फ 7,500 वैक्सीन बची हुई है। तो दून में कोरोना टीकाकरण पर वैक्सीन की कमी की वजह से संकट खड़ा हो गया है। जिले में केवल 7,500 वैक्सीन की डोज बची है। 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मुफ्त मिलेगा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य के 61.94 लाख लोगों को मई और जून महीने में प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मुफ्त मिलेगा। देहरादून में बेवजह घूमने पर 311 वाहन सीज किए गए। बारिश के आंकड़ों में लगातार दूसरे हफ्ते सुधार। तो अब 4 तक बढ़ा दिया बारिश का येलो अलर्ट। तो राज्य में बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने बढ़ाकर 4 मई तक कर दिया है। इसके बाद भी बारिश में इजाफा होने की संभावना जताई गई है।
देहरादून से खबर है, उधार नहीं लौटाने पर युवक का अपहरण। तो उधार की रकम नहीं लौटाने पर वसूली करने आए 2 युवकों ने हथियारों के बल पर युवक का अपहरण कर लिया। मजदूर दिवस पर पुरानी पेंशन की होगी मांग। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक में लिया गया निर्णय कि मजदूर दिवस पर कर्मचारी ऑनलाइन पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेंगे। ट्रेन की चपेट में आकर के एक की मौत हो गई। तो हरिद्वार से खबर आई है। वैक्सीन की किल्लत से 70% लुढ़का टीकाकरण। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वहीं चंपावत जिले में 2 बुजुर्ग और 1 युवक की मौत हो गई। तो चंपावत जिले में कोरोना संक्रमण से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहाड़ में 90% बुजुर्गों को भी नहीं लगी पहली डोज। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। होम आइसोलेट किए गए 2 युवक खटिमा पहुंचे। तो कोविड सैंपल लेकर होम आइसोलेट किए गए लोहाघाट के 2 युवक प्रोटोकॉल तोड़ खटीमा चले गए। झूलाघाट क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। तो झूलाघाट में 18 लोगों के एक साथ कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया। पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। चंपावत में आज से बंद रहेगी ओपीडी। तो चंपावत जिला अस्पताल में शनिवार से ओपीडी अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। वही खबर आई है। बनवासा में स्मैक के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। अस्कोट में घर में घुसकर महिला से दुराचार की कोशिश। तो अस्कोट में एक गांव में घर में घुसकर महिला से दुराचार की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हनी ट्रैप के बढ़ते मामले से साइबर सेल अलर्ट। तो चंपावत जिले में फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से हनी ट्रैप के मामले बढ़ रहे हैं। मजदूर दिवस, कोरोना कर्फ्यू में मजदूर रोजी रोटी को मोहताज। तो आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, मगर महामारी के चलते कोरोना कर्फ्यू होने से हजारों दिहाड़ी मजदूर को इस दिन भी रोजी रोटी नहीं मिलेगी। नौबत यह है कि हल्द्वानी में दिहाड़ी मजदूरों को महीने में 10 से 12 दिन ही काम मिल पा रहा है। शमशान घाट तक 5,000 रुपये में ले जा रहे 100। तो हरिद्वार से खबर है। कोरोना आपदा के इस भयावह काल में हर कोई अपनी ज़िंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। उस समय भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों की मदद करने के बजाय उनके जेब काटने में लगे हुए हैं। भेल मुख्य चिकित्सालय का तो यह हाल है कि यहाँ कोविड शवों को शमशान घाट तक ले जाने के लिए 4 से 5,000 रुपये वसूले जा रहे हैं। हरिद्वार में लगी शवों की कतार, शमशान घाट पड़ रहे छोटे। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच हरिद्वार में शवों की कतार लग रही है। खड़खड़ी शमशान घाट भी छोटा पड़ता नजर आ रहा है। शुक्रवार को खड़खड़ी शमशान घाट में रिकॉर्ड 65 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। अल्मोड़ा में 6 संक्रमित कोरोना मरीजों की मौत हो गई। 2 मई को मतगणना के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार। तो सल्ट विधानसभा उप निर्वाचन की मतगणना के लिए प्रशासन स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली गई है। मतगणना 2 मई रविवार को राजकीय इंटर कॉलेज भिकियासैंण में होगी। मुर्गे की बिक्री बंद करे प्रशासन। तो व्यापार मंडल ने बिना स्लॉटर हाउस के मांस और मुर्गे की बिक्री को अवैध बताते हुए दुकानों को बंद कराने की मांग की है। वही खबर है। बागेश्वर से राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक का निधन हो गया। तो विकास खंड के 15 पाली निवासी 68 साल की राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त सेवानिवृत्त शिक्षिका बसंत हरड़िया का शुक्रवार को निधन हो गया। उन्होंने बरेली के एक निजी अस्पताल में सांस ली। नैनीताल में युवक की हत्या में 2 गिरफ्तार। तो पूर्व में लमगड़ा गांव निवासी युवक की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दनिया में युवक की मौत के मामले में 3 को धरा गया है। कोरोना महामारी में दफ्तर खोलने पर कर्मचारी गुस्सा। तो प्रदेश में कोरोना का बेतहाशा संक्रमण के बावजूद सरकारी व गैर सरकारी दफ्तर खोलने पर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हल्द्वानी मंडी में आधे आढ़ती संक्रमित। तो हल्द्वानी मंडी में 50% आढ़ती कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वही खबर है। यह रुड़की से धर्म छिपाकर प्रेमिका से 1 साल तक करता रहा दुष्कर्म। तो पहचान छिपाकर प्रेमी ने प्रेमिका से करीब 1 साल तक दुष्कर्म किया। शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी ने बताया कि 14 मार्च को वह हिंदू धर्म के मुताबिक दूसरी लड़की से विवाह कर चुका है। पुलिस ने तहरीर पर प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बाहर से आ रहे ट्रकों का मंडी में कोहराम, आधे आढ़ती संक्रमित। तो हल्द्वानी मंडी में 50% आढ़ती कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बीते एक सप्ताह के अंदर 7 से अधिक आढ़तियों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। हल्द्वानी से खबर है, अप्रैल के अंतिम दिन विस्फोट 999 केस सामने आए हैं। हल्द्वानी में 7 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। पौड़ी से खबर है, वार्ड नंबर 6 और 7 कंटेनमेंट जोन घोषित। तो पौड़ी शहर के वार्ड नंबर 6 और 7 में कई लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इन वार्डों के चयनित स्थल को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। पुरोला में बाजार बंद होते ही पसर रहा सन्नाटा। तो नगर पंचायत क्षेत्र पुरोला में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर में जहां दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं दोपहर 2 बजे के बाद बाजार बंद होते ही पूरे नगर में सन्नाटा पसर रहा है। गढ़वाल में टीकाकरण पर संकट। तो गढ़वाल के 5 जिलों में टीके का संकट बना हुआ है। पौड़ी जिले में केवल 428 स्टॉक ही उपलब्ध है। कोटद्वार में कारोबारी झेल रहे परेशानी। तो कोरोना के कहर से कोटद्वार के व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में इस साल अभी तक 12 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग की मौत से गांव में दहशत फैल गया। तो देवप्रयाग से खबर आई है। कर्णप्रयाग गोचर को 2-2 लाख रुपए। तो कोरोना संक्रमण में सरकार द्वारा विधायकों को 1 करोड़ तक की राशि खर्च करने के मामले में कर्णप्रयाग के विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी भी धनराशि जारी कर दी है। श्रीनगर में 3 मई तक रहेगा कोविड कर्फ्यू। वही खबर है, उत्तरकाशी से कोविड पॉजिटिव महिला की सफल डिलीवरी कराई। तो कोविड-19 महामारी के दौरान आम लोगों को त्वरित चिकित्सीय उपचार मिल सके, इसके लिए कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित वॉशरूम लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसी का नतीजा है कि कोरोना पॉजिटिव एक गर्भवती महिला का सफलतापूर्वक समय से प्रसव कराया गया। कर्णप्रयाग के टिम्बर पहुंची गाड़ू घड़ा कलश यात्रा। टीका लगाने आए बुजुर्ग की मौत हो गई। तो पौड़ी से खबर आई है, सियासी पापों में कोविड टीका लगाने आए एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग को कोविड टीके की दूसरी डोज लगाई जानी थी। नई टिहरी से खबर है, बुजुर्ग मां से दुर्व्यवहार करने वाले बेटे और बहू पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो एसएसपी के सामने एक बुजुर्ग मां ने न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता मां की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने वृद्धा के बहू बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वही खबर है, ये कर्णप्रयाग से युवक की हत्या के आरोप में एक को गिरफ्तार, एक और जेल भेजा है। नारायणबगड़ में डूबे एक युवक का मिला शव। तो नारायणबगड़ विकास खंड के पंती में गुरुवार को घर से ट्यूशन पढ़ने गए 2 छात्र जब कल देर शाम तक कोई पता नहीं चला, तो परिजनों ने खोजबीन की तो दोनों के कपड़े, किताबें, मास्क नदी के किनारे एक पत्थर पर मिले। गोल्डन कार्ड की खामियां 15 दिनों में दूर करें या चिकित्सा प्रतिपूर्ति दें। तो उत्तराखंड सचिवालय संघ की खुली बैठक में मांग उठाई गई है। उपभोक्ता की आवाज बना कंज्यूमर पोस्ट। तो उपभोक्ता को सही जानकारी देने के लिए वेबसाइट और यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया है। कोरोना देश में 4थे नंबर पर आ गया है उत्तराखंड। तो जिस प्रदेश में जिस तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है वह बेहद गंभीर है। लगता नहीं कि सरकार सहित संबंधित एजेंसियों की इस भयावहता पर नजर है। यदि होती तो शायद अब तक प्रदेश में कुछ दिन का लॉकडाउन लग चुका होता, जिससे तेजी से बढ़ते मामले पर लगाम लगती। हरिद्वार से जा रही थी नकली रेमडेसिविर की खेप। पुलिस ने क्राइम ब्रांच ने रुड़की निवासी गिरोह के सरगना समेत 2 को दबोच लिया। हरिद्वार महाकुंभ का समापन अब 12 साल बाद बनेगा योग। श्रीनगर से खबर है, घंटों रास्ते में पड़ा रहा शव। कोरोना के डर से कोई पास नहीं भटका। खिरसू के उज्जवलपुर गांव का मामला, स्वास्थ्य विभाग पीपी किट थमाकर लौटा। नैनीताल जिले में कई हिस्सों में अगले आदेशों तक कर्फ्यू लगा रहेगा। कोरोना से 2 और संतों का निधन हो गया। तो पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के 2 और कोविड संक्रमित संतों का निधन हो गया। अखाड़ों के संत स्वामी सोमनाथ गिरी का बाबा बर्फानी कोविड अस्पताल हरिद्वार और स्वामी अजय गिरी का एम्स ऋषिकेश में निधन हो गया। वही खबर है, देहरादून से मौज धाम फूल 8 शवों का नहीं हो सका अंतिम संस्कार। 2 दिन में जारी करें हेल्पलाइन नंबर। तो मसूरी में दवाई की कालाबाजारी की तो सख्त कार्रवाई होगी। मसूरी में 30 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। दिल्ली, चंडीगढ़ समेत कई प्रदेशों से दून पहुंच रहे हैं मरीज। वही खबर है, गुजरात से पहुंचे 200 ऑक्सीजन सिलेंडर।
एटीएम कार्ड को क्लोन बनाकर निकाले 74,500 रुपए। सख्ती के साथ मदद के लिए पीछे नहीं दून पुलिस, तो कोरोना संकट में जरूरतमंदों की कर रही है सहायता। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो डिप्टी मैनेजर के पद खाली करें आवेदन। तो 41 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए वेबसाइट पर जाकर के 28 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड में 50 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 18 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में 1329 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र के विभिन्न पदों पर मौका, तो 5 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार 7 मई को होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हिमस्खलन के बाद सुमना अब तक 1700 बरामद हो चुके हैं। ऑडियो वायरल करने पर 2 शिक्षकों को नोटिस। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज की कोविड अस्पताल की अव्यवस्थाओं के संबंध में वायरल ऑडियो के मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 शिक्षकों की पहचान कर ली है। मामले में आरोपी 2 शिक्षकों को नोटिस दिया गया है। जोशीमठ से खबर है, ढोल दमाओं की थाप पर किया मुखौटा नृत्य। तो सलूड़ गांव में सांकेतिक रूप से हुआ रामायण मेला। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो कोरोना संक्रमित को बांटी जा रही थी मौत, जिम्मेदार बेखबर। तो नकली रेमडेसिविर का मामला सामने आने से प्रशासन, ड्रग कंट्रोल विभाग और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। पतंजलि की मदद से गंभीर संक्रमितों को मिलेगा इलाज। तो सरकार और पतंजलि मिलकर करेंगे 2 अस्पतालों का संचालन। वही खबर है, लक्सर से खंबे से टकराई ट्रैक्टर ट्रॉली, बड़ा हादसा बचा। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल खबरों की, तो आज से कुछ क्षेत्रों में कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। पहाड़ पानी के अस्पताल में 4 माह से डॉक्टर नहीं है। तो भीमताल नैनीताल से खबर आई है। वहीं खबर है, रामनगर से प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई। चेहरे देख और जानने वालों को लगा रहे टीका। तो हल्द्वानी से खबर है, ये मेडिकल कॉलेज पहुंचे लोगों ने कहा घंटों इंतजार के बाद भी नहीं आ रहा है नंबर। होम आइसोलेशन में है तो नियमित दवा लें। तो होम आइसोलेशन वालों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संशोधित गाइडलाइन जारी की है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो कोरोना संक्रमित को जान बचाने टनकपुर से हल्द्वानी पहुंचे विक्रम। तो पुलिस के जवान ने प्लाज्मा दान कर बचाई अनजान युवक की जिंदगी। वही खबर है, यह सोनू आर्य ने 13 वर्षीय बालक की जान बचाई। पिथौरागढ़ जिले में आग से धधक रहे जंगल। तो जिले के कई स्थानों में जंगल आग से धधक रहे हैं। शादी समारोह व अन्य कार्यों के लिए खरीदना पड़ रहा पानी। तो लोहाघाट चंपावत से खबर है, ये जल संकट बना हुआ है। वही खबर है, झूला घाट से 18 संक्रमित मिलने के बाद झूला घाट को सील कर दिया गया है। पिथौरागढ़ से खबर है, पनार में मलबा आने से सड़क बंद रहा, वाहन फंसे। सुबह करीब 8 बजे खुली सड़क। बेड़ी नाग में आधे घंटे लगा जाम। वही खबर है, चंपावत से 700 क्विंटल अदरक का बीज मिला। तो सूड़ी डांग क्षेत्र में अदरक की बुआई का काम शुरू हो गया है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो 32 गांवों में भी 3 मई तक कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। तो रुद्रपुर से खबर आई है। वहीं रुद्रपुर में 11 नए कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। काशीपुर में फंदे से लटका मिला होम आइसोलेशन में रह रहे युवक का शव। तो आइसोलेशन में रह रहे एक युवक का शव अपने घर में दुपट्टे के सहारे छत से लटका मिला। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। वही खबर है, किच्छा से रोडवेज बस यूनिपोल से टकराई। तो बरेली जा रही थी काठगोदाम डिपो की बस, साइकिल सवार और परिचालक घायल हो गए।